नागवंश का अंतिम रहस्य, अमृतत्व का द्वार और माया की शापित चेतना। पिछले एपिसोड से आगे चंडकासुर राख बन चुका है, नागमणि शांत है, रिद्धिमा और वासुकी मूर्छित अवस्था में नागलोक की धरा पर पड़े हैं। आकाश अब भी लाल है, लेकिन उसमें एक हल्की नीली चमक खुल रही है, जैसे कोई नई सुबह आने वाली हो। नागराज परिषद फिर से जागृत हुई है। शेषनाग, वासुकी के बड़े भ्राता प्रकट होते हैं। वे मंत्रोच्चार से पूरे नागलोक को शुद्ध करते हैं। घायल नागों का उपचार चल रहा है। रिद्धिमा धीरे धीरे होश में आती है। शेयोद्रिका, नहीं, अब तुम रिद्धिमा हो, जिसने प्रेम और बलिदान के दोनों रूप जिए। नागवंश तुम्हें प्रणाम करता है। वासुकी की आंखें भी खुलती हैं। वह रिद्धिमा का हाथ थामकर कहता है, हम बचे हैं और कुछ टूट चुका है। माया कहाँ है? माया अभी मृत नहीं है। उसका शरीर निष्क्रिय है, पर उसकी चेतना काल गुहा में फंसी हुई है। वहां वह अपनी ही प्रतिछाया से संवाद कर रही है। प्रतिछाया, तूने प्रेम को नीचा दिखाने का प्रयास किया, अब तू न प्रेम पा सकेगी न मृत्यु। मैंने जो किया वह बहन से ईर्ष्या नहीं, भय था। मुझे भी प्रेम चाहिए था, लेकिन मैं कभी उसकी योग्य नहीं रही। प्रतिछाया उसका चेहरा अपनी हथेली में थामती है। तू अब एक विकल्प के सामने है, या तो अपनी चेतना समर्पित कर अमर नागवंश की रक्षा कर, या इस काल गुहा में अनंत पीड़ा भोग। नागलोक में अब एक नई ऊर्जा जग चुकी है। नागमणि वासुकी और रिद्धिमा के समक्ष पुनः प्रकट होती है। वह अब स्थिर नहीं, उसमें से अमृत का द्वार खुल रहा है। एक दिव्य वाणी गूंजती है, जिसने प्रेम के लिए मृत्यु को स्वीकारा वह अमृतत्व का अधिकारी बनता है। पर क्या वह अमृतत्व वरदान होगा या अभिशाप? वासुकी, मैं अमर नहीं होना चाहता। अगर रिद्धिमा को मृत्यु का डर बना रहे तो अमृतत्व व्यर्थ है। और यदि प्रेम की शक्ति हमारे साथ हो तो मृत्यु भी क्या कर सकेगी? नागमणि से एक प्रकाश पुंज निकलता है और उनके चारों ओर एक चक्र बनता है। वे दोनों एक साथ उस अमृत की अग्नि से गुजरते हैं। पहाड़ी पर वही वृद्ध साधु यहाँ दिखता है। वह कोई और नहीं, नाग का पुनर्जन्म है, एक मानव रूप में। अब अंतिम रहस्य प्रकट होगा, जब नागमणि स्वयं निर्णय करेगी कि नागलोक को आगे कौन ले जाएगा, माया की आत्मा, रिद्धिमा की चेतना, या कोई तीसरा। एपिसोड के अंतिम क्षणों में हल्की आवाज आती है, दीदी। रिद्धिमा पलटती है और सामने माया खड़ी है, पर अब उसकी आंखों में शांति है। मैंने अपने भीतर की अग्नि बुझा दी है, अब बस तुम्हारी छाया बनकर जूंगी। रिद्धिमा उसकी ओर बढ़ती है, पर नागमणि नीली होकर कांपने लगती है। क्या माया सचमुच मुक्त हो गई है, या कोई और चेतना उसकी देह में प्रवेश कर चुकी है? अगले एपिसोड में नागमणि की अंतिम इच्छा, तक्षक के पुनर्जन्म की भूमिका, और एक नए शत्रु का आगमन, जो न प्रेम को मानता है न मृत्यु को। यदि आप चाहें